रक्षा मंत्रालय के संदर्भ में हमारी चर्चा चल रही थी। आज हम बात करते हैं रक्षा मंत्रालय के कार्यों के संदर्भ में। हम रक्षा मंत्रालय के कार्यों को, जो रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभाग हैं, उन विभागों के अनुरूप कार्यों का उल्लेख करते हैं। सर्वप्रथम है रक्षा विभाग, यानी रक्षा मंत्रालय की संरचना के अंतर्गत प्रथम जो विभाग है वह है रक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। रक्षा विभाग जिन कार्यों का संपादन या निष्पादन सुनिश्चित करता है वो कार्य इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम भारत, संपूर्ण भारत और भारत के प्रत्येक भाग की रक्षा करना। ऐसी रक्षात्मक तैयारियां भी इसमें सम्मिलित हैं जो युद्ध करने या युद्ध के पश्चात सेना को कारगर ढंग से विघटित करने के लिए आवश्यक है। दूसरा, संघ की सशस्त्र सेनाएं, यानी सेना मतलब थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना एवं इनका एकीकृत मुख्यालय। नेक्स्ट, सेना, नौसेना और वायुसेना के रिजर्व, प्रादेशिक सेना यानी टेरेस्ट्रियल आर्मी, राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी, सेना, नौसेना, वायुसेना और आयुध निर्माणियों से संबंधित कार्य, रीमाउंट, वेटरनरी और फार्म संगठन, कैंटीन स्टोर विभाग, रक्षा अनुमानों में वेतनभोगी सिविलियन सेवाएं, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशनल चार्ट बनाना, छावनियों का निर्माण, उनकी हदबंदी, उनकी सीमाबंदी, छावनी बोर्डों का गठन। नेक्स्ट, रक्षा प्रयोजन के लिए भूमि और संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, अभिरक्षा और इसे वापसी। रक्षा लेखा विभाग, सेना की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए खाद्य सामग्री की खरीद। खाद्य और सिविल सप्लाई मंत्रालय को सौंपी गई मदें सम्मिलित नहीं हैं इसमें। तटरक्षक संगठन, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, तेल बिखराव निगरानी संबंधी मामले, गोताखोरी और संबंधित कार्य क्रियाकलापों से संबंधित मामले, और रक्षा सेवाओं हेतु प्राप्ति यानी खरीद, प्रोक्यूरमेंट। अब हम लेते हैं रक्षा उत्पादन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। रक्षा उत्पादन विभाग के जो कार्य हैं जिनसे संबंधित है वो है आयुध निर्माणी बोर्ड और आयुध निर्माणियाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, मझगांव डॉक लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, मिस्र धातु निगम लिमिटेड, तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय सहित गुणवत्ता महानिदेशालय, मानकीकरण निदेशालय सहित रक्षा उपकरण और भंडारों का स्टैंडर्डाइजेशन, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, रक्षा प्रयोजन के लिए आवश्यक वस्तुओं का देशीकरण, विकास, उत्पादन, रक्षा सेवाओं के लिए सामान की खरीद। अब हम बात करते हैं रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके पास इस प्रकार के उत्तरदायित्व या कार्य हैं: विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा पर होने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना, हथियारों, हथियार प्लेटफॉर्मों, सैन्य प्रक्रियाओं, निगरानी सहायता से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं के संदर्भ में से संबंधित अध्ययन करना, विदेशी सरकारों से प्रौद्योगिकी के संदर्भ में समझौता करना, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा डिजाइन, विकास, परीक्षण, मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रम बनाना, एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, स्थापनाओं, रेंजों, सुविधाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं का दिशा निर्देश, वैमानिकी विकास एजेंसी, सैन्य विमानों, उपकरणों, भंडारों के डिजाइन और उड़ान में कार्य क्षमताओं के बारे में प्रमाणीकरण, रक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त की जाने वाली सशस्त्र
प्रणालियों, प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण और मूल्यांकन के कार्य में भाग लेना, सशस्त्र सेनाओं के लिए उत्पादन इकाई तथा उद्यमों द्वारा विनिर्माण प्रस्तावों, उपस्कर और भंडार के आयात के प्रौद्योगिकी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बौद्धिक संपदा के पहलुओं पर सलाह देना, पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 35 के अंतर्गत कार्रवाई करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित अध्ययन और विश्लेषण करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विदेश मंत्रालय के परामर्श से राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका का आकलन करना, विभाग से संबंधित बजट निर्माण एवं भूमि खरीदना, विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित मामले, और चौथा है पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। ये इस प्रकार के कार्य करता है जैसे पूर्व सैनिकों से संबंधित वे मामले जिनमें पेंशन भोगी भी सम्मिलित है, पुनर्वास महानिदेशालय और केंद्रीय सैनिक बोर्ड से संबंधित मामले। इसके अंतर्गत सेना पेंशन विनियम 1961, वायुसेना पेंशन विनियम 1961, नौसेना पेंशन विनियम 1964, सशस्त्र बल कार्मिक दुर्घटना पेंशन अधिनियम हकदारी नियम 1982। ये पूर्व सैनिक कल्याण विभाग जो है ये रक्षा मंत्रालय का नवसृजित विभाग है जो पूर्व सैनिकों को पुनर्रोजगार प्रदान करने और उनके परिवारों के पुनर्वास हेतु नीति निर्धारित करता है। भारत सरकार और राज्य सरकार के 50-50% वित्तीय सहायता से संचालित राज्य सैनिक बोर्ड इस कार्य में सहायता करते हैं। और इसी प्रकार पूर्व सैनिक अंशदायिनी स्वास्थ्य योजना ECHS सैनिकों की चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक श्रेष्ठ कल्याणकारी योजना है।